होते हैं, दिल तो पागल है। तो Hi, this is Navneet Malik and you are watching me on Bollywood Helpline. हेलो एंड हाय, यू आर वाचिंग बॉलीवुड हेल्पलाइन एंड दिस इज आयुष तिवारी। इनकी आंखें देखकर आप यही कहेंगे कि इनकी आंखों की नमकीन मस्तियाँ, लेकिन हाँ, ये करते हैं भाई खलनायक वाले भी काम। और अब हमें जल्द ही नजर आने वाले एक विलन के किरदार में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू बॉलीवुड हेल्पलाइन। Thank you एंड ग्रेट कॉन्ग्रेचुलेशन की इतनी अच्छी जर्नी आपकी शुरू हो रही है। यहाँ से आप आगे भी लंबे काम करते हुए नजर आएंगे। आपके इस प्रोजेक्ट से हमें समझ में आ रहा है। Thank you. क्या कुछ कहना चाहेंगे, कैसी रही आपकी इस जर्नी के एक्सपीरियंस के बारे में? See, जब मैंने स्टार्ट किया था, आई स्टार्टेड विद अलीट मॉडल लुक इन दिस इंडस्ट्री। मॉडलिंग का कंपटीशन था, वो मैं जीता था। उसके थ्रू मैं बॉलीवुड इंडस्ट्री में रिप्रेजेंट हुआ था। धीरे धीरे साथ के साथ मैं अपने ऊपर काम करता था एज एन एक्टर। बट ऑलमोस्ट 6 साल मैंने मॉडलिंग में, मतलब ऑलमोस्ट सारे ब्रांड, टॉप के ब्रांड, रेमंड से लेके आप कोई भी ब्रांड लो, रिपीट पे मैं चल रहे थे, मतलब भगवान की दया से। और उसके बाद मेरा जो पहला प्रोजेक्ट आया वो रेड चिलीज से आया, लव हॉस्टल। लास्ट ईयर ही रिलीज़ हुआ था। उसके बाद आई स्टार्टेड गेटिंग इनटू मोर इनटू एक्टिंग। फिर मेरी हीरोपंती, फिर ये द फ्रीलांसर अभी जो मेरी झोली में पड़ी है, और ये मेरे लिए बहुत बड़ा स्टेप है। और मुझे लगता है कि ये मेरा टर्निंग पॉइंट हो सकता है मेरी लाइफ का एज एन एक्टर। सो या, जर्नी सो फार सो गुड। जैसे कि आपका भी ये फर्स्ट प्रोजेक्ट है, तो यहाँ से कुछ जैसे तैयारी होगी ना आपकी कि अब अगर भाई पहला प्रोजेक्ट मिला, पहले कदम में रख रहा हूँ इंडस्ट्री में, तो कैसी कुछ तैयारी थी, कितनी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी और क्या कुछ सोचा था आपने? सी, मैं मोमेंट में ज़्यादा बिलीव करता हूँ। ओके। मतलब मेरा कुछ ऐसा ज़्यादा प्लानिंग मैं करता नहीं हूँ कि फ्यूचर में मुझे क्या करना है ऑल दैट। हाँ, एक बेसिक आइडिया होता है मुझे क्या बनना है, किस तरीके से मुझे जाना है, क्या मेरा गोल है। बट ज़्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग मैं करता नहीं हूँ। क्योंकि क्या होता है ना कि आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जब आप कोई प्लानिंग करते हैं या कुछ। और जब वो प्लानिंग के थ्रू आप अगर नहीं जाते हैं या एक्सपेक्टेशन के थ्रू नहीं मिलता है कुछ आपको, तो आपकी डिसअपॉइंटेड कई कई बार ज़्यादा हो जाती है। सो मैं कोशिश करता हूँ कि इन द फ्लो रहूँ और अपने ऊपर काम करता हूँ, और एक छोटे स्टेप बनाऊँ, छोटे गोल बनाऊँ जहाँ आपको जिसको मैं इजीली अचीव कर सकता हूँ। तो अभी जैसे एज एन एक्टर मैं काम करता हूँ, मुझे पता है कि एक मिला है, अब मैं 3 के पीछे भागूंगा कि मुझे और अच्छे प्रोजेक्ट मिले, अच्छे डायरेक्टर्स के लिए मैं अप्रोच करने की कोशिश करूँगा, एंड अच्छे प्रोडक्शन हाउसेज के साथ काम करूँगा। साथ के साथ अपने आप को भी एक बेहतर इंसान और बेहतर एक्टर मैं बनाता रहूँगा साथ के साथ। सो या, लाइफ इट गोज़ ऑन। लेकिन जिस तरीके से आपने कहा कि 6 साल तक एज एन मॉडलिंग में रहना, फिर उसके बाद आना, तो इस 6 साल में तो काफ़ी सारे सपने सज गए होंगे बॉलीवुड को लेके, आगे के काम को लेके कि यार ये बॉलीवुड में क्रश रहेगा, ये बॉलीवुड में आइडल रहेगा, इसके साथ काम करना है, ऐसा काम करना है। तो ऐसे सपने आपने भी कुछ सजा था कि बकेट लिस्ट बनाई होगी आपने भी अपनी? जी, बनाई थी, बिल्कुल बनाई थी। और मेरी बकेट लिस्ट में भी काफ़ी कुछ है। बट अगेन आई एम सेइंग कि मैं ज़्यादा उतावला या ज़्यादा एक्सट्रीमली एक्साइटेड, मतलब उस एंगल में नहीं जाता, डेस्परेशन लेवल में नहीं जाता मैं। बट आई लव टू वर्क विद रियली ग्रेट एक्टर्स, रियली ग्रेट प्रोडक्शन हाउसेज एंड डायरेक्टर्स एज वेल। सो मेरा हमेशा वही टारगेट रहा है कि मैं अच्छे लोगों के साथ काम करूं, और स्टेप बाय स्टेप हर टाइम पे मुझे एज आई सेड कि आई बिलीव इन मैनिफेस्टेशन। जो मैं शिद्दत से चाहता हूँ, मैं रियली उसको मैं मांगता हूँ, उसके ऊपर काम करता हूँ, और वो मिल जाता है यार इजीली। इतना कुछ मुश्किल नहीं है चीज़ें। बट आप जनरली अगर किसी चीज़ को चाहो करना, तो उसमें रास्ता अपने आप निकल जाती हैं। फिर भी कोई ऐसा एक्टर होगा जिसको आप बॉलीवुड में देखते होंगे, फॉलो करते होंगे कि हाँ इनके जैसा कुछ काम करना है, आगे आना है, कोई तो एक होगा जिसको आप थोड़ा बहुत फॉलो करते होंगे? बिल्कुल, शाहरुख खान सर, ऑफ कोर्स यार। शाहरुख खान सर मतलब सबके ड्रीम आइडल होंगे और होते, मतलब आगे ही सदियों तक चलते रहेंगे। हाँ, सेम वही जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को मेंटेन किया है एज अ पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को, मैं भी चाहूँगा कि कुछ थोड़ा सा मैं उसको टारगेट कर पाऊँ लाइफ में। बाकी एल पचिनो साहब को मैं बहुत मानता हूँ, ही इज़ अ गॉड टू मी। सो एक लाइफ में एक बार उनके साथ काम करना ज़रूर चाहूँगा मैं। लेकिन मैंने अक्सर जब भी किसी सेलिब्रिटी से बात की, तो कहीं ना कहीं एक बॉलीवुड क्रश पे आके बात रुक जाती है कि यार अब देख, एक्टिंग की तो बात कर ली, क्राफ्ट की बात कर ली, आर्ट की कर ली, लेकिन यार दिल तो मानता नहीं ना। तो ऐसा आपका भी कोई होगा? होते हैं, दिल तो पागल है। तो वो चीज़ होती है यार, होती है, बदलती भी रहती है, बट क्रशेस फिर भी आते कोई हैं। तो एक होगा जिसके साथ करना होगा, लेकिन क्या पता बुरा ना मानते हुए कोई हाई कह दे। See, right now, like, I can't say any name right now, but yeah, I have a couple of actors, actresses as well. I would love to
work with them. One is Katrina Kaif I used to really love. कटरीना कैफ के साथ मेरा बचपन का एक क्रश थी, वो बचपन से ही बहुत मैं उनको चाहता था। गांव में जब रहता था मैं, उनके पोस्टर्स वगैरह सब होते थे मेरे पास। मैं लाइफ में सोचता था कि एक बार कटरीना कैफ से मिल लूँ। काम करना तो मेरे लिए बॉम्बे आना बहुत बड़ी बात थी। तो मैं चाहता हूँ कि लाइफ में वो जो बचपन का जो है ना क्रश, वो एक बार तो पूरा हो यार। देखिए इंटरव्यू के माध्यम से बातें तो धीरे धीरे पता चल गई कि रहते ये आप कुरेद रहे हैं, मतलब ये मैं इतना इंटेंशनली मैं भी नहीं सोच रहा, बट आपने कुरेदा तो मुझे, हाँ यार वो बचपन से चीज़ है। कोई गांव से एक प्यार लेकर आए, अब उनके साथ मिलना भी एक बहुत बड़ी बात है। सही कहा आपने कि एज एन एक्टर कई ऐसे यहाँ पे लाखों आते हैं, रोज एक्टर्स आते हैं, घर भी जाते हैं, नए नए सपने लेकर आते हैं, फिर वो छोटे तबके के या बड़े तबके के। फर्स्ट टाइम जब ख्वाब आया था एक्टिंग को लेके, तो वो एक्सपीरियंस था, और आज अब पूरा हो गया तो कैसा लगा होगा? एक बार अकेले खुद को देखा होगा आईने में कि यार नवनीत, गाँव से भाई तू यहाँ पहुँच गया, काम भी मिल गया, वो भी अनुपम सर और बहुत बड़े बड़े लोग, और विलन है तू, कैसा लगा होगा? सी अभी तक वो एक्साइटमेंट अंदर ही कहीं समी हुई है। मैं उसको बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, और मेरे ख्याल से जैसे शो बाहर आ जाएगा और जो ऑडियंस का रिस्पांस होगा, मेरे ख्याल से उससे मेरा जो अंदर की दबी हुई चीज़ें हैं वो शायद बाहर निकल के आएँ। ऑफ कोर्स आपका जब से सपना होता है कि आप एक एक्टर बनना चाहते हैं, तो आपने काफ़ी कुछ सपने सोचे होते हैं, आप एक्साइटमेंट रहती है। वो एक्साइटमेंट फर्स्ट प्रोजेक्ट तक बहुत शानदार रहती है। मतलब एक्सट्रीम लेवल पे आप सोचते हो कि यार ये इट्स अ जॉब टू मी। मतलब एज एन एक्टर अगर आप किसी से बोलोगे तो उनके लिए ना एक काम है। हम शिद्दत से, हमारी मेहनत जो कैमरे के पीछे भी होती है, हम जिस तरीके से कैरेक्टर को प्रिपेयर करते हैं एंड ऑल दैट, वो एक पूरी जर्नी होती है। जो स्टारडम बाहर से दिखता है वो बहुत अलग है, राइट? तो एक्साइटमेंट बहुत होती है, क्योंकि एक एक्टर जो होता है वो किसी भी कैरेक्टर को निभाने के लिए उसको फील करता है अंदर से, और जब आप अंदर से फील करते हो ना, आपको एक अलग से गूज़बम्स आता है। मतलब शायद मैं कन्वे कर पाऊँ इस बात को, बट हाँ, मैं उसी के लिए ज़िंदा हूँ। इसलिए मैं हर कैरेक्टर को अलग तरीके से निभाऊंगा, और मेरी वो एक्साइटमेंट बढ़ती जाएगी हर बार, क्योंकि मुझे अपने आप को चैलेंज करना भी अच्छा लगता है। और मेरी बाउंड्रीज जो है, उनको कोई डायरेक्टर जो आए और वो मेरी जो बाउंड्रीज हैं वो ब्रेक करवाए कुछ ऐसे कैरेक्टर के साथ, तो आई विल बी ऑलवेज एक्साइटेड टू प्ले एनी पार्ट, एनी गुड कैरेक्टर इन एनी वेब सीरीज, फिल्म्स। या फैंस एंड ऑडियंस के लिए क्या मैसेज आपका? यार पहला मैसेज तो यही है कि कल 1 सितंबर को डिज्नी हॉटस्टार पे द फ्रीलांसर रिलीज़ हो रही है। प्लीज़ गो बिंग वॉच इट, एंड प्लीज़ डू लेट मी नो हाउ डू यू लाइक इट। या थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपने चीज़ों को समझा, एंड ग्रेट, वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड मेरे चैनल का नाम बॉलीवुड हेल्पलाइन है। हेल्पलाइन मीन्स किसी की मदद करना, तो इस तरीके से तो मदद हो ही रही, लेकिन हाँ, कैटरीना कैफ मैम इन्होंने एक चीज़ बोली है, वो ध्यान रखिएगा आप। आई विल पॉइंट इन दैट। विकी कौशल वैसे मेरी जिम में आते हैं। देखिए कहीं ना कहीं कनेक्शन जा रहा है, बिल्कुल होगा सफल ऐसे। बिल्कुल आपके सपने सर पूरे होंगे, जल्दी आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में आएंगे, एंड हम इसी तरीके से आपसे मुलाकात करते रहेंगे। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग विद बॉलीवुड हेल्पलाइन। थैंक यू सर। सर।